25वीं राज्य स्तरीय वन खेलकूद और ड्यूटी प्रतियोगिता में मार्च पास्ट में धर्मशाला पहले स्थान पर रहा, चंबा दूसरा और कुल्लू तीसरे स्थान पर रहा। 800 मीटर की दौड़ में पुरुष वर्ग में मंडी की कुलविंदर ने पहला, सोलन की जसवीर ने दूसरा, धर्मशाला के ऋषभ ने तीसरा और चंबा के मनीष कुमार ने चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह से महिला वर्ग की 800 मीटर की दौड़ में नाहन की मनीषा ठाकुर ने पहला, चंबा की दीपिका ने दूसरा और शिमला की अर्चना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 25वीं राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता में 13 वन वृत्तों के 800 वन कर्मचारी भाग ले रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट फोर्सेस है, इसके जो खेल या 25वीं जो आयोजन हो रहा है प्रदेश स्तर का, उसमें हमारे जो है सारे सर्कल्स की टीमें और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और हमारा जो टॉलैंड शिमला की टीम आई है, तो ऐसे में 800 लगभग खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं। आप जानते हैं कि फोर्सेस जो फॉरेस्ट फोर्सेस है, इनका ये खेल कूद प्रतियोगिता का होना, जहाँ इनकी शारीरिक क्षमता को भी जो है इन्हें प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, अपने आप को ये फिट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनिवार्य करते हुए कुछ एक और इसमें ट्रैकिंग मैराथन को भी इसके साथ जोड़ा है, एक संदेश देने की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग में, वन विभाग में बहुत सारी तेज़ी लाई है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा न्यूज़ आइटम की बहुत सारी योजनाओं की, जिनको कि सालों लग जाते थे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उन्हें चंद महीनों में क्लियर किया जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी क्लियरेंसेज हमें मिल रही है। और ख़ास तौर पे जो वन वृक्षारोपण जो वनों में किया जाता था, वो आमतौर पे जो हमारे इमारती लकड़ी के जो पौधे थे, उनको जो रोपण किया जाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला मंडल के माध्यम से, युवा मंडल, एनजीओज के माध्यम से 60% जो भी वृक्षारोपण होगा उसमें फलदार पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। उससे क्या है, एक तो हमारे जो ये मंकी मैनेस है या बंदरों का जो उत्पाद है, उसको भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। और जो महिला मंडल, जो युवा मंडल उसका वृक्षारोपण करेगा, वो उसको एक कमाई का साधन भी पैदा होगा। ऐसे में हमने एक जो कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंट्रल कमेटी एक बनाकर हम पीसीसीएफ साहब जो एक कमेटी बनाएंगे और कुछ नर्सरीज़, क्योंकि इतनी जल्दी ये फलदार पौधे हमारी नर्सरी में पैदा करने को 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से इस आदेश को ज़मीन पे लाने के लिए हम इसका जो खरीदो फरोख्त और प्रदेशों से करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो भी हमें मिल सकता है, हम इन्हें लेने को तैयार है। और उसके साथ में जो इको टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी एक विस्तार होने जा रहा है। टूरिज़्म विभाग के अलावा इको टूरिज़्म एक ऐसा जो है जिसमें कि लो इम्पैक्ट टूरिज़्म, जिसमें कि बहुत भीड़ भड़ाका नहीं होगा, पर्यावरण के अंदर रहते हुए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए एक ऐसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें आपके धर्मशाला के, कांगड़ा के, पूरे हिमाचल के सभी ज़िलों में बहुत सारे ऐसे संभावित और जिनमें क्षमताएं हैं, उनको तुरंत जो है प्राइवेट सेक्टर में देकर वहाँ पे कैंपिंग, इको ट्रेल्स को शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई जाए और कम से कम प्रदूषण करवा कर अधिक से अधिक गाँव में विकास को ले जाया जाए। ये भी एक बहुत बड़े एक बात है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के जो एक दूरगामी सोच है, दूरदर्शी जो उनकी सोच है, उसकी वजह से हिमाचल में वन विभाग में बेशक वो बाढ़ से बचने के लिए नदी नालों को में से जो मलबा उठाना है, उसकी जो ड्रेजिंग पॉलिसी बनानी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और बहुत सारी जो बातें हैं जिस वन संरक्षण को लेकर, उन सब पे काम चल रहा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन विभाग एक ऐसा विभाग है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक कमाई की तरफ बढ़ने वाला है। हम जो इस यहाँ के, बेशक हमारा जो ये जो है वन निगम है, इसको भी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इको टूरिज़्म और ख़ास तौर पे प्लांटेशन में जो ये फलदार पौधे हैं, इनसे हिमाचल के जो फॉरेस्ट क्लियरेंस में जल्दी हो रही है, इससे हिमाचल प्रदेश में विकास को जो विकास का रथ है वो बड़ी तेज़ी से आगे दौड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।